सच कहूँ तो लुकिज्म में सैमुअल ही अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसे लगता है कि वो गलत जॉनर में है। बाकी सब यहाँ एक हाई स्टेक्स गैंग वॉर सिमुलेटर खेल रहे हैं और सैमुअल यहाँ अपनी इनसिक्योरिटीज से डायरेक्टेड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जी रहा है। यहाँ एक थ्योरी है जिसके बारे में मुझे 90% यकीन है कि ये कैनन है, कम से कम मेरे दिमाग में। हम सभी हीट मोड के बारे में जानते हैं। जब सैमुअल को लगता है कि वो पूरी तरह से लूजर है तो उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी आंखों में एक वाइल्ड लुक आ जाता है और वो ऐसे झूलने लगता है जैसे कल कभी होगा ही नहीं। थ्योरी: सैमुअल असल में कोई फाइटर नहीं है, वो बस एक चलता फिरता बात करने वाला रेडिएटर है जिसमें एक बड़ा हार्डवेयर ग्लिच है। जरा सोचिए, वो जून की भयानक गर्मी के बीच भी हमेशा 3 पीस सूट क्यों पहने रहता है? ये ड्रिप नहीं है, ये एक कंटेनमेंट सूट है। जिस पल वो अपना ब्लेजर उतारता है और लाल चमकने लगता है, ये सिर्फ एक पावर अप नहीं है, वो सचमुच ओवर हीटिंग कर रहा है क्योंकि वो अपने इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना भूल गया था। सैमुअल 4 मेजर क्रू का किंग नहीं बनना चाहता, वो बस एक एचवी कंपनी का सीईओ बनना चाहता है ताकि वो आखिरकार सेंट्रलाइज्ड एसी वाला कमरा खरीद सके। उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स असल में बहुत ज्यादा गर्मी से थकान है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सैमुअल ही अकेला ऐसा है जिसे असल में बिजनेस की परवाह है? जब गन और गू यहाँ टेस्ट रन के लिए हड्डियां तोड़ रहे हैं, सैमुअल स्प्रेडशीट देख रहा है, एफिलिएट्स मैनेज कर रहा है और प्रॉफिट मार्जिन की चिंता कर रहा है। सैमुअल सेओ असल में एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है जो खो गया है। उसका असली सपना यह पता लगाना नहीं है कि उसके पापा कौन है, गैप्रियोन, बल्कि लिंक्डइन पर 10 के फॉलोअर्स बनाना और फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आना है। टैटू वे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वे असल में उसके पोर्टफोलियो के लिए क्यूआर कोड हैं और उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और एडवांस नकल डस्टर एटिकेट की एक लिस्ट है। वो जेक किम पर उनके डैड की वजह से गुस्सा नहीं है, वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि जेक के रिज्यूमे में बिना कोशिश किए ही नेचुरल लीडरशिप है, जबकि सैमुअल को एंड्योरेंस एक्सट्रीम को एक स्किल के तौर पर सीखने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ी।